बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नवे पार्ट के अंदर यानी कि उर्दू अनुवादक का जो ये एक नवा सिलसिला चल रहा है उसमें हम सैलाब से मुताल्लिक़ एक मज़मून को समझेंगे और आखिर में मैं सैलाब से मुताल्लिक़ कुछ हिस्ट्रिकल चीज़ें यानी तारीख़ी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी जो है जो मज़मून है इस मज़मून को पहले हम समझ लेते हैं, फिर आखिर में हम उन तारीख़ी चीज़ों को जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और साथ में ही आपको ये मज़मून भी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलाब। सैलाब सैल के माना बहाव और आब के माना पानी है, दोनों का मजमुआ सैलाब हुआ। यानी कि अगर हम सैल को देख लें और आब को देख लें, इन दोनों लफ्ज़ों का मजमुआ जो हमारा सैलाब हो गया, जिसकी वजह से पानी की तेज़ रफ्तार और धारा हम कह सकते हैं। जब नदी नाले के पानी बढ़कर ज़मीन पर दूर दूर तक फैल जाते हैं तो उन्हें सैलाब कहा जाता है। ये एक किस्म का खुदाई कहर है। इससे काफ़ी नुकसान होता है, वबाई अमराज पैदा होते हैं। मुख्तसर ये कि इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। सैलाब मौसम बरसात के सावन भादों के महीने में उमूमन आता है। मुसलसल बारिश होती रहती है, नदी नाले भर जाते हैं, नदी के किनारे बांध टूट जाते हैं, जिससे पानी इधर उधर फैलना शुरू हो जाता है। बुलंदी व पस्ती का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। जहाँ मेलो सब्ज़ार था अब पानी ही पानी नज़र आता है। ये एक अजीब मंज़र होता है। कहीं मकान के छप्पर बहे जा रहे हैं, कहीं आदमी बहा जा रहा है, किसी तरफ जानवर और मवेशी बहे जा रहे हैं। एक नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। लोगों को अपनी जानें बचाने की फ़िक्र होती है। लोग कहीं कहीं नकले मकानी करते हैं। जब पानी कम होता है तो सरकार की तरफ से कश्तियों और हेलीकॉप्टरों से खुराक रसानी की जाती है और उन गरीब बेबसों को बाहर लाया जाता है। किसान फिर से खेतों की आबादकारी का सामान करते हैं, ऊंचे खेतों में बीज लगाते हैं। बाज़ारों में गल्ला की कीमत बढ़ जाती है। सैलाब के पानी के साथ सड़े गले पत्ते कीचड़ खेतों में फैल जाते हैं और खेतों को ज़रख़ीज़ बना देते हैं। इसके बावजूद भी हम नहीं समझते कि सैलाब कोई पसंद करेगा, क्योंकि इससे काफ़ी जानी व माली नुकसान होता है। खुदा हमें सैलाब के कहर से बचाए रखे। तो आपने ये मज़मून को सुना। इसके सुनने के बाद मैं एक तारीख़ी चीज़ ये बता दूं कि बिहार, जहाँ पर कोसी नदी का हमेशा सैलाब आता है, और जो हमारा नॉर्थ साइड ऑफ बिहार है, यानी कि जो हम कह लेते हैं पूर्णिया कह लें, किशनगंज कह लें, सुपौल कह लें, सहरसा कह लें और मुजफ्फरपुर लगभग भी है, ये ऐसे अजला हैं जहाँ पर हमेश सैलाब का कहर होते रहता है। उमूमन सैलाब आते रहते हैं और इसकी वजह से वहाँ के बाशिंदे हमेशा सैलाब से परेशान होते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, तबाह हो जाती हैं। 5-6 महीना या कह ले 9 महीने जो वो मेहनत करते हैं, 8 महीने, वो सारे मेहनत ये सैलाब जो 2-3 माह बारिश जम करके होती है और उस पानी का जो असर होता है, इनसे वो काफ़ी अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत और जमा की हुई पूंजी इस सैलाब में खो देते हैं। और रही बात हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार की भी कोई ऐसी ख़ास तवज्जो और ध्यान इस तरफ नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारे बिहार के आबादी और बाशिंदे इस सैलाब से हम बच सकें। वजह यह है, हमारा ओपिनियन इसमें ख़ास तौर पर यह है कि हमने ये गौर किया है कि बिहार की तारीख़ में हमेशा जो वोट बैंकिंग रहा है वो ज़ात की बुनियाद पर रहा है। कास्टिज़्म जो है बहुत ज़्यादा चढ़ करके यहाँ पर सर चढ़ करके बोलता है, जिसकी वजह से हम जो है वोट जो करते हैं इसलिए करते हैं कि वो फलाने जाति का है, हमारे रिलेटिव है, उससे वोट करते हैं। हम कभी भी काम के नाम पर, विकास के नाम पर, या कह ले जो है इस नाम पर कि बिहार को फ़ायदा हो, इस नाम पर वोटिंग नहीं किया है।
और हमारे एमएलएज जो हैं और एमपीज जो हैं वो इसी चीज़ का हमारा मजाक बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम जो है आज़ादी के बाद से आज भी ऐसी सदी में जीते हुए भी पिछली सदी हमें याद आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सैलाब वाला मजमून आपको पसंद आएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप अपने इलाके इर्द गिर्द, अगर आप उस इलाके से हैं तो आप उस इर्द गिर्द के इलाके को बहुत ज़्यादा और आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मजमून आपको समझ में आया हो।